स्थित वाम भागम पाणो महा सायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावूं निर्मल मति पावूं कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन करहु कृपा मर्दन मयन मर्दन मयन। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। भगवान की बहुत बड़ी कृपा इससे दोबारा ये रामचरितमानस प्रारंभ हो सका। विगत दिवस में आप लोगों ने पार्वती जी द्वारा राम जन्म के कारण जो पूछे गए उसका उत्तर शिव जी ने दिया, अनेक कारण बताए। उसमें एक प्रताप भान का भी कारण बताया था। याज्ञवल्क्य जी यही कथा भरद्वाज ऋषि को कर्म घाट पर सुना रहे हैं प्रयाग में। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज, प्रताप भान ने बहुत सत्कर्म किए और सारे भूमंडल का राजा था, परंतु उसकी इच्छाएं फिर भी शांत नहीं हुई थी। इच्छाओं के शांत न होने के कारण कपटी मुनि ने अपने उसे जाल में फांसकर और ब्राह्मणों के द्वारा उसको बहुत भयंकर श्राप मिला। यहाँ तक आप लोग कथा ये सब सुन चुके हैं। ब्राह्मणों ने प्रताप भान को इतना भयंकर श्राप दिया कि उसके सारे सदगति के रास्ते ही बंद कर दिए। श्राप में ब्राह्मणों ने क्या कहा कि संवत मध्य नास तब हो और जल दाता न रहे कुल को। 1 वर्ष के भीतर सारे परिवार कुटुंब
सेवकों के साथ तुम्हारा नाश हो जाए। और फिर आप देखो सदगति का रास्ता बंद कर दिया। देखो जीव की मरणोपरांत सदगति का रास्ता क्या है? पहले तो उसके कर्म अपने स्वयं के भी हैं, दूसरा कहीं अगर अटकता है तो पुत्र के द्वारा जो ये तर्पण होता है, जलदान होता है, ये जीव की सदगति का रास्ता है। आज तो बिना ही श्राप के लोगों ने बंद कर दिया। प्रताप भान को तो श्राप मिला था कि जल देने वाला कोई तुमको नहीं मिलेगा। क्यों? कि सारा परिवार ही नष्ट हो जाएगा। ऐसा भयंकर घोर श्राप ब्राह्मणों ने देकर प्रताप भान की सदगति के सारे रास्ते बंद कर दिए। तो इसलिए एक निवेदन है और इस कथा से एक आशय भी है कि पूर्वजों को जलदान अवश्य दिया करो, देना चाहिए। पूर्वजों के प्रति ये सदगति, उनकी सदगति का एक मार्ग है। क्या मालूम हमारे पूर्वज कहाँ हो, फिर वो आशा करते हैं हमसे। तो इसलिए प्रताप भान को ऐसा श्राप ब्राह्मणों ने दिया कि जलदाता न रहे कुल को। यही प्रताप भान याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज सुनो कि काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, ओ भयउ निशाचर सहित समाजा। देखो विधान तो ये है कि जीव का मरण होता है, उसके बाद उसको दूसरा शरीर मिलता है। लेकिन कभी कभी प्रारब्ध भोगने का समय नहीं होता है तो तुरंत दूसरा शरीर नहीं भी मिलता है। इस प्रताप भान को तुरंत शरीर नहीं मिला। तो काल पाई, याज्ञवल्क्य जी कहते भरद्वाज सुनो, भरद्वाज मुनि सुनो कि काल पाई मुनि सुन सोई राजा। जब उसके प्रारब्ध भोगने का समय आया तो वही राजा क्या हुआ? भयउ निशाचर सहित समाजा। जितने भी उसके परिवार के लोग थे, जितने सेवक थे, उनके साथ वो राक्षस बना। तो इस चौपाई से याज्ञवल्क्य जी की बात से मालूम पड़ता है कि जब प्रारब्ध भोगने का आता है तभी जन्म मिलता है। क्योंकि उसने धर्म कर्म भी किया था प्रताप भान ने। लेकिन अब यहाँ प्रश्न उठता, इतना धर्म कर्म किया फिर भी उसको ये सब भोगना पड़ा। तो उसने धर्म कर्म देह से किया, शरीर से किया। शरीर से किए हुए कर्म भक्ति के अंतर्गत नहीं आते हैं। शरीर से कर और परमात्मा को समर्पित जब कर दिए जाते हैं तो ये पूर्ण कार्य बनता है और इसका फल हमको प्राप्त होता है। और भक्ति जब ही प्राप्त होती है जब हम परमात्मा को कर्म समर्पित कर दें, तो कर्म योग बन जाता है फिर वो। तो प्रताप भान अपने सारे परिवार के साथ और सारे सेवकों के साथ राक्षस बना। यद्यपि इसका जन्म पुलस्त कुल में हुआ। उपजे जलपि पुलस्त कुल। कैसा कुल था? कि पावन अमल अनूप, यानी दोष रहित। पुलस्त ऋषि का कुल, पुलस्त ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और उनका कुल कैसा है? प्रताप उनका कुल दोष रहित होने के कारण पावन है, बड़ा पवित्र कुल था, पवित्र कुल। और ऐसा अनोखा कुल जो उस काल में किसी का कुल था ही नहीं इतना पवित्र। तो ऐसे कुल में जन्म लिया, लेकिन ब्राह्मणों का श्राप इतना भयंकर था कि उस
कुल में जन्म लेने के बाद भी ये राक्षसी वृत्ति इनकी बनी रही, गई नहीं। ये अधर्म करते ही रहे। जबकि व्यक्ति अच्छे कुल में पैदा होता तो धर्म कार्य करता है, लेकिन ब्राह्मणों के श्राप के कारण उत्तम कुल में जन्म लेने के बाद भी, पवित्र कुल में जन्म लेने के बाद भी ये अधर्म के कार्य करते रहे। सब ये हिंसा पाप के कर्म करते ही रहे। तो उपजे यद्यपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप, तदपि महीसुर श्रापवश सकल भय सकल अघरूप। कि ब्राह्मणों के श्राप के कारण ये हिंसक पापी अधर्मी बने जाकर। अब तुलसी बाबा यहाँ इनका परिचय बताते हैं कि प्रतापधन राजा क्या हुआ। का प्रतापधन राजा रावण बना और इसका छोटा भाई अरिमर्दन ये कुंभकर्ण बना। प्रतापधन का जो मंत्री था धर्मरुचि नाम का, धर्मरुचि, जिसको धर्म में रुचि हो, धर्म में प्रेम हो, धार्मिक कार्य करता हो, उसका नाम है धर्मरुचि। वो इसका सौतेला भाई विभीषण बना और जो इसके अन्य परिवार और सेवक थे वही सब इसके सेवक, राक्षसी वृत्तियों के सेवक बने। मानस में तुलसी बाबा का परिचय बड़ा गजब का। अब देखें, जब मंदोदरी का परिचय दिया तो कितना सुंदर परिचय दिया कि मैं तनुजा कर मंदोदरी नामा। ये मैदानव की पुत्री तो है, ये परम सुंदरी, यानी बहुत सुंदर है। शरीर से ही सुंदर नहीं, नारी ललामा, यानी विशेष गुण है इसके अंदर, भक्ति भरी हुई है। इसके कर्म भी सुंदर हैं, इसका स्वरूप भी सुंदर है, इसके गुण भी सुंदर हैं। वहीं सूर्पनखा का जब परिचय दिया, सूर्पनखा रावण की बहनी, दसमुख नहीं कहा, रावण। रावण नाम किसका है? रावण जो सबको रुलाता वो रावण है, जो अधर्म के कार्य करता वो रावण है, जो हिंसा का कार्य करता वो रावण है, जो पाप कर्म करता वो रावण है, जो दुष्ट हो वो रावण है। तो कहा कि सूर्पनखा का जब परिचय दिया तो कहा सूर्पनखा रावण की बहनी और दुष्ट हृदय। पहले तो रावण से परिचय दिया कि रावण की बहन है, तो यानी आप समझ जाए रावण इसका भाई कैसा तो बहन कैसी होगी। फिर का दुष्ट हृदय जिस दारुण अहीनी, सर्पणी से उसकी उपमा दी। तो तुलसी बाबा ने मानस में परिचय बड़ा गजब का दिया। अब यहाँ प्रतापधन का जब परिचय दे रहे हैं कि प्रतापधन रावण बना, तो का 10 मुख ताहि 20 भुजदंडा, रावण नाम वीर बरबंडा। कि 10 मुख इसके हैं, 20 भुजाएं इसकी, और नाम इसका रावण है। 10 मुख से परिचय नहीं दे रहे हैं, ये तो शरीर की रचना बता रहे हैं कि 10 मुख इसके हैं, 10 सिर हैं और 20 भुजाएं हैं। लेकिन नाम क्या? रावण नाम। क्यों? रावण के नाम से ही समझ जाएंगे लोग कि ये कैसा था। तो रावण नाम वीर, अरे बहुत वीर था, उसकी वीरता का भी परिचय दिया कि वीर भी था वो। इसका भाई अरिमर्दन, भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयौ सु कुंभकर्ण बलधामा। का इसका भाई जो अरिमर्दन था, प्रतापधन का भाई अरिमर्दन था, वही इसका भाई कुंभकर्ण बना और बहुत बलशाली था, बलधामा, बहुत बलशाली था। और सचिव जो रहा धर्म रुचिताय, भयो विमात्र बंधु लघुताय।
और जो इसका सचिव धर्मरुचि था वही इस समय इसका सौतेला भाई विभीषण बना। देखो, सबके परिचय में तो तुलसी बाबा ने एक एक चौपाई लिखी, लेकिन विभीषण का जब परिचय दिया तो 2 चौपाइयां लिखी। क्यों? कि विभीषण में विशेषता क्या? का नाम विभीषण जेहि जग जाना, यानी इसका जो धर्मरुचि नाम का मंत्री था वो सौतेला भाई विभीषण बना। उसे किस नाम से जाना गया? का इसे विभीषण के नाम से जाना गया। और इसकी क्या विशेषता क्या है? का भगवान का भक्त है। ये भगवान का भक्त है। तो भगवान के भक्त का जब तुलसी बाबा परिचय देते हैं तो 2 चौपाइयों में दे रहे हैं। का विष्णु भगत विज्ञान निधाना, का ये भगवान विष्णु का भक्त है। तो इसलिए विभीषण का परिचय 2 चौपाइयों में दिया गया और रावण और कुंभकर्ण का परिचय एक एक चौपाई में दिया है। क्यों? विभीषण जो है वो भगवान के भक्त हैं। इस प्रकार प्रतापभान के परिवार का परिचय याज्ञवल्क्य जी सुनाते हैं भरद्वाज को कि यही सब इनको इस जन्म में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के रूप में जो है वो अवतरित हुए। एक बार रसातल से ये सुमाली नाम का दैत्य, ये विष्णु जी के डर के कारण रसातल में रहने लगा था। ये अपनी पुत्री कैकसी को लेकर और उसको समझा बुझाकर कि तुम विश्वा मुनि की सेवा करना और इतनी सेवा करना कि वो तुमसे प्रसन्न हो, और जब प्रसन्न हो तो पुत्र का उनसे वरदान ले लेना। ऐसा समझाकर लाया और विश्वा मुनि के पास छोड़कर चला गया। कैकसी विश्वा मुनि की सेवा करती थी। विश्वा मुनि ने पूछा तो उसने कहा, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप हमारे मनोरथ को समझते हैं। विश्वा मुनि एक अनुष्ठान में लगे हुए थे। तो 10 माह का अनुष्ठान था। वो अनुष्ठान पूरा होने के बाद कैकसी के गर्भ से रावण का जन्म होता है। इसके 10 सिर होने का एक प्रमाण ग्रंथों में मिलता है कि कैकसी प्रत्येक मासिक धर्म पर पुत्र होने की कामना रखती थी। इस प्रकार 10 महीने का अनुष्ठान था। तो 10 मासिक धर्म होने के बाद इसका गर्भ में आना हुआ रावण का। तो इस कारण से इसके 10 सिर हो गए। और रावण का जन्म होता है कैकसी के गर्भ से। रावण अपनी माँ के साथ एक दिन बैठा हुआ था। तो कुबेर जी अपने पिता को नित्य प्रणाम करने जाते थे। तो उसी भांति प्रणाम करने के लिए आए, चरण स्पर्श किया अपने पिता विश्वा मुनि को और उनके पास थोड़ी देर बैठकर सत्संग किया, प्रवचन सुना और प्रणाम करके चले गए। रावण ने पूछा, माँ
ये कौन है? तो कैकसी ने कहा, बेटा ये हमारी सौत यानी तुम्हारी सौतेली माता भारद्वाज ऋषि की पुत्री देववर्णनी के गर्भ से पैदा हुआ कुबेर तुम्हारा सौतेला भाई है। तुम्हारे पिताजी इससे बहुत प्रसन्न रहते हैं सेवा के कारण। ये अपने पिताजी की बहुत सेवा करता है, नित्य प्रति उनको प्रणाम करने आता है और सेवा करता है। और तू तो हमारे गर्भ का कीड़ा है। माता की ये बात सुनकर, कैकसी की ये बात सुनकर और रावण के बाल्यावस्था में भी उसके मस्तिष्क पर एक बुरा विचार स्थापित हो गया। एक तो सौतेला शब्द, दूसरा बलशाली कुबेर। तो उसने सोचा हम तपस्या करेंगे और तपस्या से वरदान प्राप्त करके अपने सौतेले भाई से भी ज्यादा शक्तिशाली बनेंगे। इस रावण के प्रसंग से शिक्षा मिलती है, खास तौर से माताओं के लिए, कि कभी परिवार में इस प्रकार की शिक्षा बच्चों को न दो जिससे कि उनके अंदर गलत भाव पैदा हो जाए। बचपन के गलत भाव जीवन भर कष्ट देते हैं। अब देखें ध्रुव का, देखें ध्रुव की माता ने कितना सुंदर उपदेश दिया था सौतेली मां के प्रति। उस सुंदर उपदेश के कारण ध्रुव को भगवान का दर्शन हो गया। लेकिन रावण की मां कैकसी ने गलत उपदेश दिया। इस कारण रावण ने उग्र तपस्या की। कीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र बरनि न जाई। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों ने तप किया। तप तो संत महात्मा भी करते हैं, उग्र तप भी करते हैं, लेकिन यहां इन्होंने कहा परम उग्र, ऐसा पर उग्र तप किया कि शायद कोई ऐसा कर नहीं सकेगा। एक गोकर्ण क्षेत्र में गए और रावण ने का शिव जी की स्थापना की और वहां जब 1 वर्ष पूरा हो जाता था, 1000 वर्ष पूरा हो जाता था, तो एक सिर अपना काट के और शिव जी के चरणों में चढ़ा देता था। फिर 1000 वर्ष पूरा होता था, दूसरा सिर चढ़ा देता था। इस प्रकार इसने 9 सिर चढ़ा दिए और 10वां सिर जैसे ही काटने हुआ, शिव जी भी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी भी आ गए। इधर कुंभकर्ण ने उल्टे लटक कर आग के सामने बैठकर तप किया। लेकिन विभीषण जी ने जो तप किया वो इनसे अलग हटकर तप किया। पांच 5000 वर्ष विभीषण जी ने एक पैर पर, मानसकारों का ग्रंथ ये कहना है कि 5000 वर्ष एक पैर पर खड़े होकर विभीषण जी ने भगवान के नाम का स्मरण किया। फिर 5000 वर्ष सूर्य की तरफ दृष्टि करके वेद पढ़ा, वेद पाठ किया। इस प्रकार विभीषण जी ने तप किया। लेकिन महाभारत में इस तप का वर्णन कुछ और है। महाभारत में लिखा है कि विभीषण जी ने 5000 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर तप किया और 5000 वर्ष उपवास रहे विभीषण। यानी तप तो उग्र था लेकिन धार्मिक था। रावण और कुंभकर्ण का तप
धार्मिक नहीं था, अधार्मिक था। इन सब का जब तप पूरा हुआ तो ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने बहुत बड़ा तप किया, हम तुमको वरदान देना चाहते हैं। तो रावण ने ब्रह्मा जी के चरण पकड़े और वरदान मांगा कि हम काहू के मरही न मारे। हे पितामह, हमको ऐसा वरदान दो हम किसी से मरे ही ना, हमारी मृत्यु ही ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो वरदान दिया ही नहीं जा सकता, ऐसा वरदान तो आज तक पृथ्वी पर किसी को मिला ही नहीं। जिसको शरीर मिला वो मरेगा अवश्य, इसलिए दूसरा वरदान मांगो। तो उसने सोचा कि बंदर हम लोगों के भोजन है, तो ये हमको क्या मार पाएंगे, और मनुष्य की तो गिनती क्या है, मनुष्य तो बड़ा कमजोर होता है। इसलिए उसने कहा कि ठीक है, बानर मनुज जाति तो बार, इनको दो को छोड़कर हाँ ये इन दोनों से खतरा नहीं हमको। ब्रह्मा जी ने उसी समय इसके मस्तिष्क पर मनुष्य के द्वारा मृत्यु अंकित कर दी। इसीलिए भगवान राम को नर रूप में आना पड़ा, नहीं तो विविध अवतार हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इसके मस्तिष्क पर मनुष्य के द्वारा मृत्यु लिख दी। ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को देखा तो ताज्जुब में रह गए। उसका शरीर देख के, उसका बल देखकर, शरीर की रचना देखकर इतनी भयंकर, दंग रह गए। इधर इंद्रदेव ने कहा ब्रह्मा जी से कि आप इसको वरदान न देना, क्योंकि इसका जन्म हुआ था तभी इसने 1000 प्राणियों को खा डाला था। जन्म लेते ही इसने नंदनवन, जो नंदनवन देवताओं का वन है, नंदन बगीचा है का, इसमें 7 अप्सराओं को खा डाला, 10 सेवक थे उनको खा डाला। इंद्र का वज्र सह गया, इंद्र के हाथी के दांत उखाड़ लिए इसने। तो इंद्र घबरा गए कि ब्रह्मा जी से कहा इसको वरदान न देना। ब्रह्मा जी ने कहा भाई हमारी तो मजबूरी है कि जब कोई तपस्या करता तो वरदान हमको देना पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि इसके शरीर की रचना देखी तो कज्जो यही खल नित करई आहारू, तो हुई ये उजार संसारू। का ये रोज अगर आहार करेगा तो हमारी हमने जो सृष्टि रचना की है वो सब समाप्त कर देगा, ये सबको खा जाएगा। तो सारद प्रेरी तासुमत फेरी, मांगे नींद मास 60 केरी। ब्रह्मा जी ने सरस्वती का आह्वान किया, कहा इसकी बुद्धि पर बैठ जाओ, इसकी जीभ पर बैठ जाओ। और ये वरदान मांगना चाहता था इंद्रपद, लेकिन इंद्रपद की बजाय निद्रा निकल गया। कुछ संतों का कहना है इस वरदान के उसमें कि वो मांगना तो ये चाहता था कि हम 6 माह जगें, एक दिन सोएं, लेकिन सरस्वती जी ने ऐसी प्रेरणा दे दी कि एक दिन सोए 6 महीने जगे वाली नहीं, 6 महीने सोए ये और एक दिन जगे, ऐसी प्रेरणा देके जीव से निकलवा दिया। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सरस्वती का आह्वान किया और सरस्वती जी ने इस मुख से 6 माह नींद का और एक दिन जगने का वरदान मंगवा दिया।
ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। जैसे ही वरदान मिला, इसको होश आया कि ये क्या हमने मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, वरदान एक ही बार दिया जाता। इन दोनों को वरदान देने के बाद ब्रह्मा जी विभीषण जी के पास जाते हैं। गयऊ विभीषण पास पुनि, कहऊ पुत्र वर मांग। देखो, रावण से पुत्र नहीं कहा, कुंभकर्ण से पुत्र नहीं कहा, लेकिन विभीषण से क्या कहते हैं कि कहऊ पुत्र वर मांग। क्यों? पुत्र का काम क्या है? पू नाम के नरक से जो त्राण दिला दे, रक्षा कर दे, बचा ले अपने पूर्वजों को, ऐसा सत्कर्म करे कि हमारे पूर्वज उस नरक में न जाएं, वो पुत्र कहलाता है। और ये रावण कुंभकर्ण तो पुत्र कहने के लायक ही नहीं। ये तो कुल को और अपकीर्ति कुल की करने वाले हैं। कुल की कीर्ति नहीं बढ़ेगी इनसे, तो कुल की अपकीर्ति होगी, इसलिए इनको पुत्र नहीं कहा। विभीषण से कुल की कीर्ति बढ़ेगी, इसलिए कहते कहऊ पुत्र वर मांग, कि पुत्र वर मांगो। विभीषण क्या मांगते हैं? ते ही मांगस भगवंत पद, चरण कमल अनुराग। विभीषण जी क्या मांग करते हैं कि हे विधाता, आप हमें भगवान के चरणों में की भक्ति और अनुराग दे दें।